तो मैम जैसे जो यंगस्टर्स होते हैं वो चीट मील्स कर सकते हैं बड़े आराम से, जैसे वंस अ वाइल आपने बाहर खा लिया या कुछ, तो सीनियर्स अपनी डेली रूटीन में कितने चीट मील्स कर सकते हैं, और अगर उन्होंने किया तो उसको उसका इफेक्ट उनकी हेल्थ पे ज़्यादा ना हो, उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? देखो, ये डिपेंड करता है कि सीनियर्स को क्या प्रॉब्लम है, किस प्रॉब्लम से वो अटैच्ड है और क्यों चीटिंग करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए। अब आप डायबिटिक हो, आपका मन तो मीठा खाने का हो रहा है, लेकिन आप क्या करोगे उसमें? उस समय आप ये करो, जैसे आज आपके घर में खीर बन रही है, पूरे घर ने खीर खानी है, लेकिन मैं तो डायबिटिक हूँ, मैं नहीं खा सकती। तो उस समय आप अपने, जैसे हमने हिसाब में आज 1600 कैलोरी में आपको बताया कि 3 रोटी खानी है, आप 2 रोटी खाओ, 1 रोटी कम कर दो और उस रोटी का जो अमाउंट है वो राइस लेके आपकी खीर में चला गया। दूध आपको बोला कि आपने दिन भर में आपने 2 गिलास दूध पीना है, आपने 1 कप दूध अपनी खीर के लिए ले लिया, वहाँ दूध की क्वांटिटी कम कर दीजिए, ठीक है ना? तो ये हो गया। और शुगर शुगर की जगह बिना शुगर के शुगर फ्री डाल के ले लीजिए और आदत डालो बिना शुगर के, तो अच्छा होता है। सो दैट डिपेंड्स कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको किस तरह एडजस्टमेंट। अब कभी कभी मन होता है, आप बाजार जा रहे हो, आपका मन हुआ गोलगप्पे खाने का, खा लीजिए कभी, पर ये रेगुलर आदत में नहीं होना चाहिए। और अगर आपने गोलगप्पे खा लिया या बाहर जाके कुछ खा लिया, तो आगे आके जो नेक्स्ट मील है उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करिए कि वहाँ मैंने कुछ लाइट चीज़ लेनी है। अच्छा मैम, जैसे हम सीनियर हैं, और हम आप बिल्कुल एक्टिव लाइफ लीड करते हैं, हेल्थ वाइज भी हम बिल्कुल ठीक है, तो जैसे जैसे कहते हैं कि हम एज बढ़ती है तो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं हेल्थ रिलेटेड एंड हमें पता नहीं चलता, तो खाने में हम क्या सिग्नल्स हमें खाना खाने के बाद मिल सकते हैं कि हमें पता चले कि शायद हमें ये प्रॉब्लम डेवलप हो रही है? देखिए, अब जैसे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, आपको पता नहीं चलता है, कई बार बिल्कुल पता नहीं चलता है। तो अगर आपको लग रहा है आपकी सांस फूल रही है और आप थोड़ा भी चल रहे हैं, आपको प्रॉब्लम हो रही है, एक बार बीपी चेक करा के देख लो। इसी तरह शुगर का कहते हैं कि शुगर वालों को एकदम बहुत भूख लगने लगती है, बहुत प्यास लगती है और बार बार यूरिन के लिए भी जाना होता है, रात में भी कई बार उठना होता है। तो ये सब सिग्नल्स हैं आपको कि आपको डायबिटीज़ की तरफ आप जा रहे हो। तो थोड़ा आपको सिग्नल्स बॉडी अपने आप देती है, हम लोगों को खुद ही समझ में आने लगता है कि भाई अब कुछ प्रॉब्लम है, तो हमें उसका ध्यान रखना है। मैम जैसे ग्लूटेन एलर्जी है, लैक्टोज इंटॉलरेंस है, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, लैक्टोज जो है, इससे शुगर इट इज़ और ये मिल्क में रहती है, तो लोगों को जिसमें लैक्टोज एलर्जी होती है उनको हम मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट बंद कर देते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपको एलर्जी है आप तभी बंद करिए, ऐसे नहीं कि बस लैक्टोज फ्री डाइट लेना, ऐसे नहीं लेना चाहिए। नॉर्मल खाइए, लेकिन हाँ, अगर एलर्जी टेस्ट में एलर्जी आ रही है देन यू हैव टू फॉलो। इसी तरह ग्लूटीन जो है वो आटे में होता है, व्हीट प्रोडक्ट्स में होता है। तो अगर किसी को ग्लूटीन से एलर्जी हो रही है तो उसको फिर आप ये बंद करिए, फिर इसके ऑल्टरनेटिव आटे की जगह चीज़ें होती हैं वो ले सकते हैं।